महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उज्ज्वला योजना हो या और दूसरी सारी चीजें हैं, वो देख रहे हैं। वादे किस तरह से किए जा रहे हैं वो उनको पता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उनके पास एक रहता है कि चलो एक बार मौका दिया, एक बार और मौका दे दो यार, शायद कुछ बेहतर कर दे। लेकिन वो मौका दे दे करके थक गए हैं, और कांग्रेस और बीजेपी के पास फिलहाल जो है हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है नहीं। तो मुझे लग रहा है संजय भाई कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पे वहां है, महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पे है, और बीजेपी और ये जो आपस में कहते हैं कि दो के झगड़े में तीसरे का लाभ, तो दो के झगड़े में तीसरे का लाभ देखिएगा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला अनिल जी, धनंजय जी को मानना है कि फायदा कांग्रेस को होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो वोट काट रही है आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस की काट रही है। क्या समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी खेल किसका बिगाड़ रही है, बीजेपी का या कांग्रेस का, या किसी के संग मिलके गेम खेल रही है? कोई आम आदमी पार्टी की रणनीति आपको लग क्या रहा है? क्या है केजरीवाल का खेल? संजय जी, मैं दिल्ली में रहता हूं और केजरीवाल को शुरू से बहुत नजदीकी से देख रहा हूं, उसकी राजनीति को, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही चतुर और चालाक राजनीति का खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल रहे हैं। चलो और चतुर जिस तरह चालाक बनिया, किसने ये लाइन बोली थी, मतलब मैंने, मुझे बड़ी हंसी आई थी कि मतलब इस तरह की लाइनें भी बोली जाती हैं राजनीति में। नहीं, वो देखिए, चतुर और चालाक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरह से वो राजनीति करते हैं और कई बार भोले बनते हैं, जो मतलब एक तो होता है कि आदमी भोला हो और एक बार भोला बनना, और जिस तरह से वो अपील करते हैं, वो अपने आप में मानना पड़ेगा कि एक चतुर खिलाड़ी वो हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं धनंजय जी से। जो पिछला चुनाव हुआ जिसमें 78 एमएलए कांग्रेस के जीत के आए, आउट ऑफ 182 में से 78 एमएलए जीत के आए, उस समय जो एक बहुत बड़ा कारण कांग्रेस का इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का था, उसमें यह था कि पाटीदार आंदोलन या पटेल आंदोलन कह लीजिए, वो बड़े जोर शोर से चल रहा था, और हार्दिक पटेल का कहीं ना कहीं समर्थन जो था वो कांग्रेस को था। दूसरा, वहां पे ओबीसी में भी एक मूवमेंट चल रहा था जिसके अल्पेश ठाकोर जो थे वो लड़ रहे थे, और बड़े नेता थे गुजरात के, जो अब भारतीय जनता पार्टी ने जिनको मैनेज कर लिया। जिग्नेश मेवानी थे जो शेड्यूल कास्ट के थे और जिनको सीपीआई और कांग्रेस और सबका समर्थन था। तो ये एक कुल मिलाकर के एक बड़ा कॉम्बिनेशन था, पाटीदार आंदोलन, पटेल आंदोलन, और फिर अल्पेश ठाकुर का ओबीसी आंदोलन, जिग्नेश मेवानी का जो दलितों का आंदोलन। और एक इसके अलावा क्या चीज हुई थी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी जो छोटू भाई वसावा की है, वो वहां पे, अच्छा, 182 में से 27 सीटें सिर्फ ट्राइबल सीट हैं जो एसटी के लिए रिजर्व है वहां पे गुजरात में। तो उन छोटू भाई वसावा की जो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी, उसका बहुत अच्छा असर है, इवन उसका राजस्थान और मध्य प्रदेश तक उसका असर है। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही थी। तो उस समय 25 जैसे ट्राइबल सीट्स थी, 25 में से 15 कांग्रेस जीती थी और 2 बीटीपी जीती थी। 17 सीटें 25 में से जीतने को ये कामयाब हो गए थे। अभी पिछले दिनों भारतीय ट्राइबल पार्टी का अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, लेकिन वो किसी बात पे फिर से बिगड़ गया। अब सुनने में ये भी आ रहा है शायद दोबारा गठबंधन हो सकता है। लेकिन बीटीपी, एक जिसको कोई आम मीडिया में जिसकी चर्चा नहीं होती, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और 27 सीटों पे उनका असर है, वो छोटा असर नहीं है। हम दोबारा से आते हैं आम आदमी पार्टी पे। देखिए, गुजरात में जैसा धनंजय जी ने बताया कि 2 तरह का वोटर है। एक तो प्रो मोदी वोटर है जो हर हाल में मोदी को पसंद करता है, जिसको अंधभक्त की कैटेगरी में भी कहा जा सकता है। और एक ऐसा वोटर है जो मोदी जी के विरोध में है। जो मोदी जी का विरोध का जो वोटर है, उसको कोई कांग्रेस से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। वो चाहता है कि मोदी जी हारे, वो उनको हारता हुआ देखना चाहते हैं। और मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, वो एक तरह से जो अपर मिडिल क्लास और शहरी उस वर्ग के लिए ज्यादा है, जो उद्योगपति हैं उनके हक में ज्यादा है। जो मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग का आदमी है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, उसको पिछले 27 साल में इस सरकार से कोई लाभ मिला नहीं सिवाय नारों के। और जो विकास है वो भी गांवों में दूर दराज तक, पानी भी नहीं पहुंचा हर गांव तक आज तक। तो इस स्थिति को देखते हुए जो गरीब गुजराती है, अच्छा, गुजरात की एक मानसिकता तो है कि वो पैसे के हिसाब से तोलता है।
तो जब उसको ये पता लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी करके दिखा रही है, दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, तो बिजली अगर फ्री होगी तो मेरे को मान लीजिए मेरे को 1500 रुपए का लाभ हो जाएगा। मान लीजिए कल को जो महिलाओं की जो पेंशन योजना पंजाब में भी शुरू की आम आदमी पार्टी ने, वो भी अगर हो गई तो मेरे घर में 2 या 3 महिलाएं, तो 2-3 हजार रुपए का मुझे वहां फायदा हो जाएगा, पानी फ्री हो जाएगा। मान लीजिए स्कूल में मैं 5,000 रुपए अपने बच्चे की फीस भरता हूँ, 2 बच्चों की 10,000, वो मेरी बचत हो जाएगी। अगर अच्छे सरकारी स्कूल बन गए, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, तो अब जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उसका जो है नजर जो है वो केजरीवाल की तरफ हो चुकी है। और कांग्रेस जिस हिसाब से चुनाव लड़ रही है, अब अपना जो गहलोत साहब हैं वो कांग्रेस के प्रभारी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में सटा हुआ प्रदेश है, लेकिन वो वहां पे जा ही नहीं रहे। प्रियंका जाएंगे क्या को बेचारे अनिल जी? उनकी अध्यक्षी गई, बिल्कुल बेचारों की कबाड़ा, राजस्थान की कुर्सी पे तलवार लटक रही है, कौन चुनाव लड़ने जाएगा? और कांग्रेस में अनिल धनंजय भाई बड़े आशान भी थे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कभी दर्शन देने नहीं गए हैं गुजरात में। कुछ खेल समझ में नहीं आ रहा है यहाँ का। अब संजय जी आप देखिए, गरबा का जो है त्योहार है, ये 9 दिन का, ये सबसे बड़ा त्योहार होता है, सांस्कृतिक त्योहार गुजरात में, और मेरे ख्याल हर आदमी उसमें इन्वॉल्व होता है मेंटली। उसमें प्रियंका जी को गुजरात कांग्रेस की तरफ से बार बार उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप आइए गरबा में 2-4 जगह शामिल हो जाइए, एक अच्छा संदेश दिएगा, लेकिन प्रियंका जी नहीं गई वहां पे। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है गुजरात अबेंडन्ड है। लेकिन अनिल जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन हो? प्रियंका क्यों नहीं गई, राहुल क्यों नहीं जा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों पार्टी मिल गई? हम लोग ये मान रहे हो कि बीजेपी की बी टीम है, अलायंस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, और क्यों नहीं जा रहे? मतलब राहुल और प्रियंका क्यों नहीं जा रहे? इसके पीछे आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि शायद टैसिट कोई अलायंस अंदर अंदर हो चुका हो, कि जहां कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस उन सीटों पे ध्यान दे जो रूरल बेल्ट की सीट्स हैं, और जहां पे आम आदमी पार्टी सीट निकाल सकती है, वो ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इसका कोई पक्का सबूत तो सामने है नहीं कि उसको कहा जा सके। लेकिन कांग्रेस का बुरा हाल है, और रघु शर्मा जी जो एक और इंचार्ज हैं गुजरात के, वो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि 78 में से 17 एमएलए तो कांग्रेस के जा चुके हैं बीजेपी में, 5 या 6 एमएलए और जा रहे हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है बीजेपी में। तो कांग्रेस से एक तरह से जिस इस तरह का वो है भवन जिसकी एक एक ईंट करके नीचे दरक रही है, और गुजरात का जो आम आदमी है वो फिलहाल जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ उसका ध्यान है, उसमें एक उम्मीद बांध करके बैठा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है।